नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको अपनी कक्षा का हर सब्जेक्ट मिल जाएगा और आप कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 5। इसका बिल्कुल हिंदी अनुवाद हम जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि जो चीजें आज मैं आपको पढ़ाऊं वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा 5वां पार्ट है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसने बताया है कि संख्या गणना ननुसर की जो संख्याओं की गिनती है ना, सरला मतलब आसान, की जो संख्याओं की गिनती है वो क्या है, बिल्कुल आसान है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, इसने कहा कि जो गिनती करना है ना वो बड़ी आसान है, आसान बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस अध्याय को पढ़ने की। तो सबसे पहले देखिए जैसे ही टीचर क्लास में आता है, ठीक है, तो इसने कहा कि छात्रा अत्र कक्षायां भवन्ते कति जना सन्ति। तो इसने कहा कि इस छात्र में आप कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने छात्रा यहाँ पर बैठे हैं। अब आप कहेंगे एक बार लेसन 3 में आ जाइए, ठीक है, पीछे वाले लेसन में मैंने आपको वहां पे 2-4 सर्वनाम करवाए थे। ये देखिए भवन्ते में, भवन्ते होता है कि आप लोग, आप सारे लोग, और इसके साथ क्या यूज किया है, संति। तो आप यहाँ इस कंफ्यूजन मत रहना कि ये सब ये संस्कृत आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसमें कंफ्यूजन में मत रहना। भवन्तः सन्ति, ये आपको जोड़े करवाए थे, ठीक है। तो चलिए लेसन पे दोबारा आइए। ये पूछता है कि आप यहाँ पर कितने छात्राएं बैठे हैं भी क्लास में भी। तो ये कहता है कि सुमित है, विश्वनाथ है, वीणा है, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत है, देवेश, अहम, और मैं। उन सबके नाम गिना दिए गए, ये है, ये है, ये है। तो टीचर कहता है नहीं, 1 मिनट और लूँगा, ठीक है। ध्यान पे देखिए ये सब इन्होंने यूज़ किया है समय। समय आपको पता था कि किसके साथ यूज़ होता है, ये अगर आपका प्रेज़ेंट हो ना, आपका वर्तमान काल हो, तो बहुवचन के साथ प्रयोग हुआ और ये सारे मिलके क्या हो गए, तो से ज़्यादा हो गए ना, तो समय आपका यूज़ हुआ है। इस प्रकार से आपका जो थर्ड लेसन है वो आपको पूरी संस्कृत में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या गिनती कर पाए। तर्हि कति छात्रा सन्ति। तो उसने कहा तो बताओ कितने छात्र हैं, ये गिनो। मुझे नाम नहीं पूछे, मैंने पूछी संख्याएं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। वो बताइए, मुझे गिनती बताइए भी। अब ये बच्चे गिनने का प्रयास करते हैं और ये करते हैं एकम, 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 एकम करके ऐसे गिनती करते हैं और टीचर को पता लग जाता है इनको गिनती नहीं आती, ये 1 कर रहे हैं, इनको 2, 3, 4, 5 है, ऐसी गिनती नहीं आती भी। ओहो, अच्छा, भवन्तः आपको संस्कृतेन गणनाम न जानते, कि आप लोग संस्कृत में जो गिनतियां है ना वो आप नहीं जानते हैं। अस्तु, ठीक है। अधुना मतलब अब, संख्या गणनाम पठामः, अब हम संख्या गणना पढ़ेंगे, मतलब गिनतियां हम पढ़ेंगे। अहम एक सुंदरम संख्या गीतम गायामि, कि मैं एक प्यारा सा संख्या गीत, मतलब गिनतियों वाला, जिस गीत में गिनतियां शामिल होगी ना, तो संख्या गीत मैं गाऊंगा। भवन्तः अनुगायन्तु, आप सब क्या करना, पीछे, मेरे पीछे पीछे दोहराना भी, मैं गाऊंगा साथ साथ आप भी बोलते चलना भी। तो आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ गया कि मतलब इस लेसन में हमें सीखनी है संख्या गणना, गिनती सीखनी है संस्कृत में। आपको संस्कृत में आती भी होगी वैसे, अलग से आपको करवाई गई होंगी, ठीक है। तो चलिए ये एक आपका गीत है भैया। ठीक। एक है सूर्य चंद्रोपेक। तो इसने कहा कि सूर्य भी एक है। इसने कहा कि ये हम पढ़ रहे हैं, आपको सिंपल भाषा में याद करना, क्या चीज एक है, क्या चीज दो है, बस आपको ये याद करना है। और आपसे क्वेश्चन इसमें से ही पूछेगा भी, क्या चीज तो एक है, क्या चीज दो है, क्या चीज तीन है, क्या चीज चार है। आपको ऐसे नहीं, आपको सिर्फ यही आपको देखना है। ये कहता है कि जो चंद्रमा है आपका और सूर्य है वो भी दोनों क्या है, एक है। एक सूर्य है आपका और चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम पे एकम भी। तो इसने कहा कि जो मानव का कुल है ना, मानव जाति है भी, वो भी सब क्या है, एक ही है भी। वो क्या है, एक है। इसमें सारी 3 चीजें दी हैं आपको उदाहरण के तौर पर, कि सूर्य एक है,
चंद्रमा एक है और मानव जाति एक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कौन-कौन सी चीज एक है भी, तो आप क्या लिखेंगे? सूर्य, चंद्र है और मानव कुलम भी, मानव जाति भी। ठीक है, मानव कुलम क्या? मानव जाति, पूरे मानव की आप भिन्न-भिन्न जातियां नहीं, एक ही कुल माना गया है। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब आपकी बारी आती है कि दो चीजें क्या-क्या है अभी, पाठ के आधार पे ही आपको उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, दवे नैने ननु जीवनी सकले भी। तो इसने कहा कि दो नैन भी, दो आंखें भी, सभी के जीवों में भी। ठीक है, सभी जीवों में क्या है कि दो आंखें भी, सभी जीवों की क्या है? दो ही आंखें भी। क्या कोई ऐसा जीव है जिसकी आपकी 4-5 आंखें हो? तो यहाँ पे बताया गया है कि मुख्यतः आपकी सभी जीवों की क्या है? निश्चित ही। ननु क्या होता है? निश्चित ही। ठीक है, सभी के सकले मतलब सभी के जीवन में दो ही आंखें, सभी जीवों में क्या है? दो ही आंखें हैं। परमवती सर्वोदुष्टम, तो ये कहता है कि जो आपको योग्य बनाती, परमवती क्या होता है? योग्य बनाती, सर्वो मतलब सभी को, द्रष्टुम मतलब देखने योग्य भी, देखने में, कि जिसकी सहायता से वो क्या है कि देखने में सक्षम होते हैं, पूरे संसार को वो देख सकते हैं भी। ठीक है, सक्षम होना मतलब योग्य बनाना, ये आता है प्रवृत्ति में। चीजें क्लियर। अब आपको ये बताइए कि दो क्या है आपकी? आप कहेंगे सर सकले जीवाणु, जो सभी जीव हैं उसमें क्या है? दो आंखें, दो नयन है। आपको ये याद रखनी, क्योंकि हमारा पाठ है गिनतियों पे आधारित, हमें दो-दो चीजें याद रखनी है कि दो क्या है भी। ठीक है, दो क्या है आपकी? आंखें हैं भी। ठीक है, और आंखों से हम क्या कर सकते हैं? आंखें हमें क्या करती है? परमवती सर्वोदृष्टम, वे हमें देखने के काबिल बनाती है, उनकी सहायता से हम देखने में सक्षम होते हैं सभी जीव। ठीक है, क्लियर हुई चीजें आपकी। अब आते हैं हम 3 पे भी। लोक शंकर स्त्री नयनम मूर्ति भी। तो इसने कहा कि जो आपका लोक शंकर है, 3 नेत्र वाला भी। ठीक है, 3 नेत्र वाला लोक शंकर। अब आप मुझे बताइए गिनती कौन सी पे आ गया हम? सर हमने एक पढ़ लिया, एक क्या था? एक हमारा क्या था? एक चंद्रमा था, एक हमारा सूर्य था और मानव कुलम भी एक था। उसके बाद हमें द्वि पढ़ा, द्वि क्या थे आपके? 2 नयन थे जो सभी जीवों में होते हैं। अब आपको लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति नमाम्यहं तं पट्टिदेव समे, तो उसने कहा कि जो संसार का भला करने वाला है, 3 नेत्र वाला भी, क्या है? 3 नेत्र वाला, उसको मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ प्रतिदेव समे। प्रतिदिन मतलब रोजाना, प्रतिदिन मैं उसको प्रणाम करता हूँ। 3 नेत्र वाले भगवान जो सबका उपकार करने वाला है, उसको मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ प्रतिदिन। ये बात आपको बताई गई है। तो 3 गिनती आपकी कहाँ से आएगी? त्रिनेत्र। ठीक है, किसके? शिव भगवान के भी। क्या है? शिव भगवान की। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको 3 गिनती कहाँ से सीखी आपने? शिव भगवान के 3 नेत्रों से। ठीक है, 3 क्या है? आप कहेंगे शिव भगवान के जो नेत्र हैं वो कितने हैं? 3 हैं। चतुर्मुखोयम जगत सृष्टा, कि 4 मुख वाले ने भी, क्या है कि 4 मुख वाले ने जगता, सृष्टा मतलब कि उसकी रचना की है। क्या है कि रचना की है कि 4 मुख वाले ने पूरे संसार की रचना की है, पूरे संसार को बनाया है। अब मुझे बता दीजिए 4 मुख वाला कौन है? आप कहेंगे सर 4 मुख वाला ब्रह्मा भगवान है, ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मदेव। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है? पूरे जग की रचना की है। ठीक है, तेन ही सृष्टम जीव कुलम, कि उन्होंने ही क्या किया है कि सृष्टि में जीव कुलम, जो जीवों के कुल है ना, वो मानव कुलम था। मानव की एक जाति होती है, एक जीव की एक जाति मानी गई, उसी प्रकार मानव की एक जाति है। उसी प्रकार जो जीव कुलम है ना, जितने भी जीव है, सभी को क्या, किसकी रचना किसने की है? ब्रह्मदेव ने की है। तेन ही मतलब उन्होंने ही सृष्टम, ये जो सृष्टि है ना, तो इसमें जो जीव रचना की है। ठीक है, सृष्ट मतलब रचना की है, जीव कुलम मतलब संपूर्ण जो जीव जंतु सभी बनाए हैं, वो सब किसने बनाए हैं? ब्रह्मदेव ने ही बनाए। तो यहाँ 4 गिनती आपने कहाँ से याद की? ब्रह्म देव से याद की। ठीक, आपसे पूछेगा 4 मुख किसके हैं? आप कहेंगे ब्रह्मदेव के। 3 नेत्र किसके? आप कहेंगे भगवान शिव के। ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो ये बातें दोबारा से रिपीट होंगी और आपको ध्यान में रखनी। एक क्या था? एक था सर सूर्य, एक था चंद्रमा, एक था और मानव
कुल एक था। दिव्य क्या थे कि दिव्य नेत्र थे आपके। 3 क्या था, 3 सूर्य सॉरी शिव भगवान के नेत्र थे भी। और 4 क्या थे, ब्रह्मदेव के मुख थे भी। शिव का क्या कैसा बताया गया था, शिव को लोक कल्याण करने वाला बताया गया था। और ब्रह्मदेव को क्या बताया गया है, ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता बताया गया है जी। तेन ही षष्टम जीवकुलम, आपसे पूछा है ब्रह्मा क्या करते हैं, तो आप लिखेंगे तेन ही षष्टम जीवकुलम। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको ये बातें दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगी, हाँ हमें ये चीज पता है। पंचांगुल्यो मम कर कमले, ये कहता है कि जो मेरा कर कमले है ना, कर कमले मतलब कि कमल के समान जो हाथ है ना, तो इसमें 5 उंगलियां हैं अभी। 1 2 3 4 5। आप कहेंगे सर एक तो अंगूठा है, कई शरारती बच्चे थे सर एक अंगूठा उंगली है तो 4 ही है, लेकिन हम इसको उंगली में जब गिनती करते हैं, इसको उंगलियों में काउंट करते हैं। आपको आगे बात समझ। हाँ सर, ये कहता है कि मेरा जो हाथ है, ये आपकी हथेली है, इसमें क्या 5 उंगलियां इससे जुड़ी हुई है। मेरे जो कमल के समान हाथ है, तो वो क्या उसमें 5 उंगलियां भी। लोके विदति गणनाम, की जो लोक है ना, वो क्या है कि इस इनकी सहायता से क्या करते हैं, सारे गिनते हैं इसकी सहायता से करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे आप हिसाब किताब करते हैं ना, तो वही आपको बताया गया है कि गिनते इसके द्वारा करते हैं। सूर सेनानी सन्मुख देव भी, जो सूर होता है आपका देवता भी, ठीक है। सेनानी मतलब देवताओं का सेनापति। सन्मुख देव, आपको सॉरी एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि 5 आपको कहाँ से आया है। आप कहेंगे सर 5 हाथों की 5 उंगलियों से हमने सीखा। 5 के हाथों की 5 उंगलियां। सूर सेनानी सन्मुख देव, किसने कहा कि जो देवताओं का सेनापति है ना, सन्मुख देव मतलब जिसके 6 मुख आप देख सकते भी, भगवान कार्तिकेय की बात हो रही है। तो ये क्या कहता है, सततम कि लगातार, पात्यम मरणम, सॉरी एक बार, पात्यम मर्गणम, तो इसके कहता है को लगातार उनकी रक्षा करता रहता है। ठीक है, सतत मतलब लगातार, यहाँ पे होता है उनकी रक्षा करना। लगातार 3-4 शब्दों को यहाँ पर जोड़कर लिखा गया। आपको संदेह विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं, आप इसका एक बार हिंदी अनुवाद याद कीजिए। तो इसने कहा कि देवताओं की रक्षा कौन करता है, देवताओं का सेनापति कौन है, आप याद रखेंगे सन्मुख देव, जो भगवान कार्तिकेय, वो क्या लगातार उनकी रक्षा करता रहता है। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। हमने 6 तक गिनती कर दी। 5 कहाँ से, हाथों की उंगलियों से, और 6 कहाँ से, सड़मुख देव से भी, भगवान कार्तिकेय से हमने 6 की गिनती याद की। उनके मतलब कि उनके 6 मुख थे ना, तो वहां से हमने पता चला कि 6। सप्तवासरा सप्ताहे ननु, कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ननु होता निश्चय ही क्या है कि 7 दिन है आपके सप्ताह में भी। सौरासु मधुरा सप्ताह, की जो आपके जो स्वर है, मधुर स्वर है, सारे जो ध्वनियां हैं, जो सारे गाँव पाधा निशा में निकलती है, वो भी क्या 7 है। तो ये आपको दिखा रखी, सा रे ग म प ध नि, तो ये देखिए आपके 7 ये ध्वनियां। ऊर्ध्व मदस्तात लोका शब्द, इसने कहा कि ऊर्ध्व मतलब आपके ऊपर से लेके आपके नीचे तक, या फिर नीचे से लेके ऊपर तक जो लोक है ना, ठीक है, तो वो कितने बताए गए हैं, आपको 7 बताए गए हैं। आप सातों लोकों के नाम याद नहीं करने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो लोक है ना, वो कितने आपके 7 हैं। ठीक है। ख्याता ऋषि है सप्तरी, जो ख्याता होता है प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध हमारे ऋषि हैं, वो भी कितने हैं आपके 7 हैं। क्या है हमारे 7 हैं। तो 7 क्या क्या चीजें बताई गई है, आप कहेंगे सर दिन 7 बताए गए सप्ताह में, स्वर है वो मधुर, वो आपके 7 बताए गए हैं। जो आपको लोक हैं वो भी कितने हैं आपके 7 बताए गए हैं। और साथ में ख्याता ऋषि है, मतलब जो आपके ऋषि है ना, बहुत प्रसिद्ध बड़े बड़े ऋषि हैं, वो भी कितने हैं आपके 7 हैं। तो कोई डाउट है तो आप बोलिए। चीजें के लिए आपको बस प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा कि ये क्या चीज है अभी। ठीक है, आपको खालिस्तान दे देंगे कि ऐसे सौरा स्वयं मधुरा यहाँ पे लिख देंगे खालिस्तान कि 1 2 3 4 कितना आएगा, तो आपको पता है यहाँ आपका 7 होता है। हाँ, ये कहता है कि अष्ट दिग्गजा धरंती दर्दिन, की जो अष्ट दिग्गज है ना, वो धरती को क्या है कि धारण करते हुए, धरती को धारण किए हुए, मतलब कि अलग अलग जो आपके विद्वान, उन्होंने इसका सरलाट अलग अलग कर दिया अभी। उपकर्ती शिला भी, जो उपकार करने वाले हैं, और अतुल बलाओ बहुत ज्यादा बलशाली है। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपके अष्ट दिग्गज है भी, क्या है, अष्ट दिग्गज है, 8 दिग्गज है, महान बलशाली है, वो क्या करते हैं, उपकार, उनका स्वभाव कैसा उपकार वाला है, और वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि अष्ट दिग्गज है वो, क्या है वो, अष्ट दिग्गज।
ठीक है, वो क्या है, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते, पृथ्वी को धारण करते, धारण धरे हुए हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि ये अष्ट 8 कौन है, तो आपको बताना कि अष्ट ये दिग्गज है। उपकर्तिशीलता मतलब उनका जो स्वभाव है वो क्या उपकार करने वाला है, और अतुल बला मतलब बहुत सारे वो क्या है, बलशाली है। क्या वो बहुत ज्यादा बलशाली, जो अष्ट दिग्गज की बात हो रही है। क्लियर, ठीक है। कई क्या करते हैं, इसका सरलार्थ आपका गज आपका हाथी के तौर पर दिखा देते हैं। हम मान लेते हैं कि दिग्गज गज है, तो वो क्या बन जाता है, दिग्गज की 8 बड़े बड़े हाथी है जो क्या पृथ्वी की रक्षा करते हैं। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। नव ग्रह ननु विप्लय गगन भी, तो इसने कहा कि जो आपके 9 ग्रह हैं भी, जो क्या है अंतरिक्ष में, जो आपके 9 ग्रह हैं, क्या 9 ग्रह। अब आप साइंस में पढ़ते होंगे तो आपको 8 ग्रह बताए गए हैं, लेकिन एक प्लूटो ग्रह भी था जो उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम पुराने समय से चले आ रहे हैं कि जो आपके 9 ग्रह हैं, ठीक है, बड़े बड़े आपके क्या है, 9 ग्रह हैं। पृथ्वी जैसे और कितने 8 ग्रह और हैं जो अंतरिक्ष में सूर्य की ओर चारों चक्कर लगा रहे हैं। चरंती सततम नियतता, तो ये होता है कि वे लगातार चक्कर लगा रहे हैं, कि लगातार वो चल रहे हैं अपने अपने कक्षा में, अपने अपने रास्ते पर लगातार वो चल रहे हैं। तो ग्रह कितने आपके 9 है, ग्रह कितने आपके 9 है भी। तो आपको 9 8 तो दिग्गज बता दिया आपको, ठीक है। ग्रह कितने बताए आपको 9, और यहाँ पे हम 10 तक गिनती कंप्लीट करेंगे। पूर्वाधार दशा दिशा किसने कहता है कि पूर्व से लेके आपका अगर हम दिशाओं की गणना करेंगे किस प्रकार से, तो कितनी दिशाएं हैं आपकी 10 दिशाएं हैं। कितनी 10 है दिशा प्रसिद्ध, कि 10 दिशा प्रसिद्ध। आप कहेंगे सर 10 दिशा कैसे होगी, हमने तो 4 पढ़ी है। तो क्या है आपका, एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप सामाजिक में आपने पाठ पढ़ा होगा पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एक तो ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम, और ये आपकी पूर्व, एक इनके बीच में भी, एक इनके बीच में। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, आपके हाथ आप एक बार ऐसे खड़े हो गए 2 दिशाएं, फिर आप ऐसे खड़े हो गए 2 और 2 4 दिशाएं, फिर आप थोड़ा सा बीच में भी 6 8। आप कहेंगे सर 8 तो हो गई, अब ये 2 दिशाएं कहाँ पर है, कि ये 2 दिशाएं कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर 2 दिशाएं हमें नजर आ रही, एक ऊपर की और एक नीचे की डायरेक्शन आपकी। तो दोस्त ने कहा कि 10 दिशाएं प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर ये आपकी है ना, आपकी ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्व और अधः। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे वाली जो दिशा हो। ये जो बीच की ना, ये आपको 4 दिशाएं गई हैं। ये 4 तो आपकी हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा और वायव्य दिशा, ये आपकी क्या, इन्हीं दिशाओं को कहा जाता है। उत्तर पश्चिम है आपकी, ठीक है, उत्तर पूर्व है, इनकी बीच की दिशाओं को नाम दिया गया है। और आपका ये होमवर्क है कि आपको पता लगाना है कि किस दिशा को इसमें ईशान दिशा का, जब आपका ये खासकर ये होता है ना, घर जब बनाते हैं तो इसमें देखते हैं आपका ये एक वर्ड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि उनमें इन दिशाओं को देखते हैं भी, ठीक है, कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए भी, ठीक है। रसोई की दिशा में होना चाहिए, बाथरूम की दिशा में, तो इन दिशाओं के आधार पर उनका निर्णय करते हैं। जैसे आपका ये है ना, आपका आग्नेय दिशा, इसमें आपकी रसोई होनी चाहिए भी, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो आपकी आग्नेय दिशा है वो कौन सी आएगी, शायद उत्तर पूर्व आती होगी, ठीक है। तो चलो देख लेना अभी। संख्या गणना ननु सरला, तो इसने कहा कि जो टोटल दिशाएं कितनी है आपकी 10 दिशाएं हैं। संख्या गणना ननु सरला, जो संख्याओं की गिनती है वो निश्चित ही क्या है आपकी, सरल है, आसान है। बिल्कुल आसानी से हमने गिनती याद कर ली। गायामो वयम मितामोदम, कि हम बिल्कुल क्या है आराम से आनंद से साथ इसको गाते हैं। वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब, अब पढ़ के आए हैं लेसन नंबर 3 में, सॉरी लेसन नंबर 4 में भी, वयम हम सब भी, ठीक है। मितामोद मतलब बड़े आनंद के साथ हमने गिनतियां गा ली भी, ठीक है। कुर्मो बहुधा करतलाम की तालियां बजाते हुए भी हमने क्या कर लिया, तालियां बजाते हुए गिनतियां पूरी कर दी 1 से लेके 10 तक। आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक क्या क्या चीजें थी। अब मुझे बताओ एक क्या था, याद करो, चंद्रमा एक था, सूर्य एक था और मानव कुल एक था। 2 क्या था, 2 बताई गई थी आपकी आंखें। 3 क्या था, 3 बताए गए थे भगवान शिव के नेत्र। 4 क्या थे, 4 बताए गए थे भगवान ब्रह्मदेव के मुख। ठीक, उनका कार्य क्या था, जो आपका सृष्टि को रचना उनके कार्य थे।
5 क्या बताए गए थे? 5 बताई गई थी आपकी उंगलियां। 6 क्या था? 6 बताए गए थे सूर सेनानी षणमुख देव, जो देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की बात हो रही है। ठीक है। 7 क्या थे? 7 दिन थे, 7 सवर थे, और क्या था 7 आपका? 7 सवर थे, 7 दिन थे, और चीज थी 7वीं क्या थी? एक बार देखना पड़ेगा, सॉरी मुझे भी। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी चाहिए भी। 7 ग्रह थे भी, 7 ग्रह थे, सॉरी ग्रह तो 9 थे, और आपके क्या थे? 7 लोक थे भी। क्या थे? 7 लोक थे, और आपके 7 ख्याता ऋषि थे, आपके प्रसिद्ध ऋषि थे भी। चीजें क्लियर? फिर आपका 8 क्या थे? 8 दिग्गज थे भी। क्या थे? 8 दिग्गज थे, जो बहुत ज्यादा क्या थे? बलशाली थे। उसके बाद 9 क्या थे? 9 आपके ग्रह थे, और 10 क्या थे आपके? 10 आपकी दिशा थी भी। 10 क्या थी? दिशा थी। यहाँ पे आपको शब्दार्थ कर सकते हैं, शब्दार्थ में कोई दिक्कत नहीं होती आपका। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है कार्तिकेय भी, देवों के सेनापति, जो आपके सूर सेनानी थे। पाती मतलब रक्षा करते, सप्ताह मतलब सप्ताह में, ये सारी चीजें। मुनय ऋषिगण होता है, तो ये प्रसिद्ध थे भी। तो ये वर्ड मीनिंग आप देख लेंगे। यहाँ पे आप ये गिनतियां याद कर लेना भी। इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपकी गिनतियां आती है भी, कि इन गिनतियों को लिख दिए भी, 25 लिखी, 26 लिखी, तो ये गिनती आपको याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए भी, अब मैंने कहा था ना कि आपसे ये पूछेगा इस पाठ के आधार पे क्या चीजें भी, हम एक्सरसाइज अलग से भी करेंगे एक बार, कि एक क्या है भी। चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, मानव कुलम एक है, आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। कह चाणमुख देव अस्थि कि जो है आपका, क्यों कौन है? सूर सेनानी है आपका। क्या है? सूर सेनानी भगवान कार्तिकेय की बात हो रही है। क्या है? त्रिनयन मूर्ति, कि जो आपका त्रिनयन मूर्ति कौन है आपका, जिसके 3 नयन है, आपको पता भगवान शिव है, कोई डाउट नहीं आपको। का सरला अस्थि, क्या आसान है भी पाठ का नाम, कि जो गिनती है आपकी, संख्या गणनाम ननु सरला। ठीक है, वो बिल्कुल आसान है। क्या अतुल बला संति, अतुल बलशाली कौन है? आपको याद है अब सब कुछ, कि जो आपके अष्ट दिग्गज है ना, वो क्या अतुल बलशाली है, बताइए भी। अब कहता है कि आकाश में कितने सूर्य हैं, हाथ में कितनी उंगलियां हैं, सप्ताह में कितने दिन हैं, कार्तिकेय के कितने मुख हैं। अब आपको याद है ना, कार्तिक कितने मुख है? षणमुख है आपके, 6 मुख। यहाँ से आपको गिनती याद होनी चाहिए। व्याकरणे वचनानि सन्ति, कि कितने वचन है व्याकरण में। गगने, कितने ग्रह हैं आपके। अब यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों का भी, वो 8 कर देते हैं कई बच्चे, जो साइंस वाले माइंड वाले होते हैं ना, बिना पढ़े वो 8 कर देंगे। लेकिन हमारे लेसन में क्या है, कि हमें क्या है, कि 9 ग्रह बताए गए, तो हम यहाँ पे 9 करेंगे, पुराने बात हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमने पाठ के माध्यम से 9 सीखा कविता में। ठीक है, तो हम 9 सीखेंगे भी। अब आपको देखिए यहाँ पे भी, बहुत परिवार कति जन्ना संता, की आपके परिवार में कितने लोग हैं भी, आपके परिवार में कितने लोग हैं। प्रति दिशा संति, कितनी दिशाएं हैं आपकी। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बताइए कितना आसान आसान सभी। वर्षे कति मासा भवन्ति, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। बहुतः कति दंता संति, की आपके कितने दांत हैं भी। ठीक है। सौरा कति भवन्ति, सौर कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। देखिए मैंने बताया था, अगर आप लेसन ध्यान से पढ़ लेंगे ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आप 5 आपको इस प्रकार से मैच करके लिख देना है, तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होने वाला। तो मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज को आपको लिखवाएंगे कॉपी में, आप टेंशन मत करो, ऐसे आपको बीच में छोड़ के नहीं भागेंगे। आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ही करवाएंगे, आपका कहाँ तक? यहाँ तक भी, यहाँ तक करवा देंगे। एक बार इस चीज को देख लीजिए। आपको ये, आपको गिनती, आपको एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए भी। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।